ईमानदारी का फल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी ईमान का ज्ञान बताएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देर किए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। काफ़ी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक शौक नहीं था, वह ये कि उसके कोई भी संतान नहीं थी। और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी भी योग्य बच्चे को गोद ले ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देख राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। ऐसा हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा है, उसी को उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा। महीना बीत जाने के बाद भी ये बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन वह रोज़ उसकी देखभाल करता था और रोज़ पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया कि इसमें कुछ उगेगा या नहीं। वह निराश था। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज़्यादा समय लगता है। और वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने बीत गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमलों में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और वह सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश में भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया कि सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगें, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नज़र उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला खाली क्यों है? तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले की 6 महीने तक लगातार देखभाल की है, पर क्या करूं, इसमें कोई पौधा अभी तक नहीं उगा है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश हुआ कि उसका गमला खाली है। फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ आ तो गया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहम गया और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर से हंसने लगे और राजा ने इस बात को लेकर कहा कि बच्चे सभी शांत हो जाइए, इसमें कौन सी हंसने की बात है, कोई बात नहीं, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें उनमें कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ। उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। बच्चा वह बहुत खुश हुआ और सारे बच्चे उदास रह गए। पूरे महल में बच्चे इधर उधर देखने लगे। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला? मेरे हिसाब से अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारी औकात हमें ही पता होती है। हम खुद को पागल बनाकर खुद का ही नुकसान कर लेते हैं। अगर दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।